हम लोगों मनुष्यों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? आज के समय में ब्राह्मण है मान लीजिए, लेकिन आज के समय में अगर ये बोला जाए भारतवर्ष में आज के समय सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है तो कौन है? व्यवहारिक दृष्टिकोण से सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब जो पोस्ट पर बैठे हुए हैं वो सब शक्तिशाली हैं, क्योंकि वो जो निर्णय करेंगे वो सारे देश पर लागू हो जाएगा। आप महाराज जी बिड़ा जाइए। तो जब वो लागू हो जाएगा तो सबसे शक्तिशाली वही हो गए, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। तो नरेंद्र मोदी जी से अगर आप लोगों को मिलना हो, समय लेना हो, तो आसानी से मिल पाएंगे क्या उनसे? आप नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि उनका समय बहुत कीमती है ना। राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। और विश्व में अगर सबसे शक्तिशाली बोला जाए तो कौन है बताओ? बोलिए। नहीं, विश्व मतलब इस धरती पर जितने देश हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि अपने देश में प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, तो वैसे ही विश्व में आज के दिन अगर बोला जाए तो देश में अमेरिका जो है वो एक शक्तिशाली देश है। उसके जो राष्ट्रपति होते हैं उनको सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, ठीक है, कि वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली का मतलब ये हुआ कि वो उनके पास पैसा भी है, अर्थ भी है, उनके पास भी शक्ति भी है, उनके पास बड़ी सेना है, उनके पास बड़े बड़े हथियार हैं, है ना। वो जो चाहें दूसरे देश के साथ कर सकते हैं, उनके ऊपर में दूसरे देश निर्भर है। तो इस प्रकार हम लोग ये देखते हैं कि क्रम से देखा जाए तो जो शक्तिशाली व्यक्तित्व होते हैं उनके प्रति सबका आकर्षण होता है। सब लोग ये चाहता है कि हम शक्तिशाली व्यक्ति के संपर्क में रहें। तो जो इस विश्व का जो सृष्टि करता है, इस विश्व को जो बनाने वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। कौन है? भगवान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो हमारे पूज्य श्री महाराज जी का आज सुबह फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही, वो बात मैं आपके सामने में कहना चाहता हूँ। वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि वो शक्तिशाली बने, चाहता है ना, और अपने अपने उम्र के हिसाब से, अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से उसको ये लगता है कि ऐसा हो जाने से मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा। और जैसे जैसे उम्र बीतती है, जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके भाव भी बदलते जाते हैं। जैसे बचपन में हमको लगता है कि खिलौना मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, जब उसके बाद में थोड़ी उम्र बढ़ती है तो ये लगता है कि थोड़ा और पढ़ाई कर ले तो अच्छा हो जाए, क्लास में फर्स्ट आ जाए तो अच्छा हो जाए, टीवी में चले जाए तो अच्छा हो जाए, मीडिया में चले जाए तो अच्छा हो जाए, नाम हो जाए तो अच्छा हो जाए। इस प्रकार हम लोग बराबर सोचते रहते हैं। जो बड़े बड़े महापुरुष हुए, जिन्होंने अपना जीवन सारे समाज के कल्याण के लिए बिताया, उन्होंने एक बात का अनुभव किया कि वास्तव में ये जो मनुष्य की देह है, इसका सबसे बड़ा जो प्राप्ति का साधन होना चाहिए वो है भगवत प्राप्ति। क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री जी रहेंगे, 15 साल रह जाएंगे, 20 साल रह जाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर कोई दूसरा आ जाएगा। लेकिन जो भगवान है हमारे, अनंत काल से भगवान ही हम सबके मालिक हैं। तो इस शरीर के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाए। प्राप्ति का मतलब क्या होता है? एक तो भगवत दर्शन, भगवान का दर्शन हो जाए, और दूसरा अनुभव हो जाए। अनुभव का मतलब भगवान का अनुभव हो जाना। तो महाराज जी ने कहा आज प्रातःकाल फोन पर कहा कि हम लोगों की अगर भगवत दृष्टि बन जाए, क्या हो जाए? भगवत दृष्टि अगर हमें प्राप्त हो जाए, यानी सब कोई हमें भगवान का स्वरूप ही दिखाई देने लग जाए कि सब भगवान ही है, सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान अगर हम लोगों को मालूम पड़ने लग जाए, ऐसा अनुभव होने लग जाए, तो हम लोगों को 24 घंटे हमेशा अनवरत भगवान प्राप्त है, भगवान प्राप्त, हमेशा प्राप्त रहेंगे। तो उन्होंने कहा महाराज जी ने कि गीता जी के बारे में कहा गया है कि भगवान ग्वाले बन गए। क्या बन गए? और सारे वेद उपनिषद जितने भी हैं उन सबका सार दूध के रूप में गीता जी को निकाला। किसके रूप में? दूध के रूप में गीता जी को निकाल दिया। 4 थन होते हैं ना, तुम्हारे 4 वेद भगवान हैं, तो चारों वेदों का सार उपनिषद है ना, और उन सब का सार गीता जी हैं। तो सार का मतलब दुग्ध निकाला, ऐसा कहा। क्या? दूध। दूध क्यों कहा? महाराज जी ने कहा दूध इसलिए कहा क्योंकि महाराज जी ये कह रहे थे आज सुबह कि दूध में ही दही है, और दूध में ही मक्खन है, दूध में ही छाछ है, दूध में ही घी भी है, सब कुछ दूध में है। तो गीता जी में सब कुछ है। क्या है? सब कुछ।
अलग अलग रास्ते सब बतलाए गए गीता जी में भगवान को प्राप्त करने के। भगवान को प्राप्त करने के अलग अलग रास्ते बतलाए गए हैं। भक्ति का रास्ता भी बतलाया गया है, ज्ञान का रास्ता भी बतलाया गया है, और उसके साथ साथ कर्म योग का रास्ता भी बतलाया गया। और भी कई योग हैं, ध्यान योग वगैरह, अलग अलग रास्ते, अलग अलग रुचि जिसकी जैसी रहती है वैसे आदमी आगे चलकर भगवत प्राप्ति कर सकता है। जैसे प्रधानमंत्री जी के संग हमारी दोस्ती हो गई तो हमको बड़ा मन में एक और ये रहता है कि भाई हम तो प्रधानमंत्री को जानते हैं, एक फ़ोन करेंगे तो प्रधानमंत्री जी के यहाँ से हमारा कोई भी काम हो जाएगा। होता है ना ऐसा। यहाँ तक कि गांव के पंचायत के जो सरपंच होते हैं उनसे भी अगर मित्रता हो जाती है तो लगता है कि अरे गांव का सरपंच मेरे को जानता है। ऐसा भी होता है कि जो विधायक होते हैं, विधायक जानते हो आप लोग, विधानसभा से जो जीते हुए, ये विधायक हमारा मित्र है। किसी के अगर कोई कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में दोस्ती हो जाए तो लगता रहे हमारे एक फ़ोन के ऊपर में तो सारा काम मंत्री जी कर देंगे। ऐसा होता भी है। और प्रधानमंत्री जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ जब किसी का हो जाता तब लगता है वाह हमारा तो सीधा मुख्यमंत्री जी के साथ भी नाता है, रिश्ता है। तो सीधे भगवान के साथ ही अगर रिश्ता किसी का हो जाए तो बताओ उसके आनंद की कोई सीमा हो सकती है क्या? कुछ नहीं हो सकती है। तो गुरुदेव भगवान ने ये बतलाया कि गीता जी का जो अध्ययन है, गीता जी को सार है, वो यही है कि इस शरीर से भगवान की प्राप्ति हो जाए। बस ये हम लोगों का काम बन जाएगा तो सारा काम हो जाएगा। तो अब इसका रास्ता क्या है, भगवत प्राप्ति का क्या रास्ता है ना, वो आनंद हम लोग को कैसे मिले? तो देखो मैं एक बात आप लोगों को अपने अनुभव की बतलाता हूँ। गीता जी आप लोग पढ़े अभी, हो सकता है कई जन आपका इसका अर्थ जानते हो, कोई अर्थ नहीं जानते हो, हाँ, किसी ने हिंदी पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो, बहुत सारी बातें हैं। तो गीता जी के अंदर में और ये बतलाया गया है, एक तरह से ये समझ लो कि संत महापुरुष कौन होते हैं। इनमें बतलाया गया है कि कोई व्यक्ति हमें अच्छा क्यों लगता है या कोई व्यक्ति हमें खराब क्यों लगता है, अपने स्वभाव के कारण। किसके स्वभाव जिसका जैसा होगा वैसा ही वो रुचिकर लगने लग जाता है। तो इसमें बतलाया गया है कि भक्त जो होते हैं भगवान के वो कैसे होते हैं, भक्त कैसे होते हैं, ज्ञानी कैसे होते हैं, कर्मयोगी कैसे होते हैं, उनके क्या क्या लक्षण हैं, वो कैसे होते हैं, ऐसा बतलाया। जैसे इसमें बतलाया गया है कि उनमें क्रोध नहीं रहता है। क्या? उनमें क्रोध नहीं रहता है, उनमें किसी कोई कामना नहीं रहती है, वो सबका कल्याण के बारे में सोचते हैं। ऐसे बहुत सारे लक्षण बतलाए गए हैं कि आप जब अभ्यास करते चले जाओगे अपने जीवन को ठीक करने का तो आप ऐसे ऐसे बनते चले जाओगे। और जब ऐसे ऐसे बनते अच्छा अच्छा गुण आता चला जाएगा तो आप भगवान के ही स्वरूप बन जाएंगे और भगवान का अनुभव आपको हो जाएगा। तो हम आपसे एक चीज़ साझा ये करना चाहते हैं कि हमने जो अनुभव किया कि ये तो पुस्तक है गीता जी की, ठीक है। अगर गीता जी को आपको देखना हो शरीर में कि गीता जी दिखती कैसी है, गीता जी दिखती कैसी है, ये तो पुस्तक है ना, पुस्तक के रूप में दिख रही है। लेकिन हम कहें कि भाई नहीं, हमको तो मनुष्य रूप में दिखनी चाहिए, हमको मनुष्य रूप में दिखनी चाहिए कि गीता जी कैसी होती है। तो हमको हमारा अपना अनुभव ऐसा है कि गीता जी का जो जीवंत स्वरूप अगर आपको देखना हो तो आप महाराज जी को देखिए। किनको? महाराज जी को। महाराज जी गीता जी के जीवंत स्वरूप हैं। ये हमारा अपना अनुभव है, हमारा अपना अनुभव है। अनुभव कैसे होता है? आप लोग जैसे रूम में 4-5 आदमी लोग रहते हो, साथ में रहते हो ना दिन रात, व्यवहार जब एक दूसरे से होता है तो सबका मालूम चलता है कि ये कैसा लड़का है, ये कैसा है, सबको मालूम है। अपने अपने रूम में जितने जन रहते हैं सबको मालूम है ना, ये थोड़ा बदमाश है, देरी से उठता है, जल्दी उठता है, जल्दी सोता है, ज़्यादा बोलता है, कम बोलता है, ज़्यादा सोता है, सब मालूम पड़ जाता है, धीरे धीरे मालूम चलता है। निकटता रहने से स्वभाव की जानकारी हो जाती है। तो भगवान की कृपा से, उनकी कृपा से हमको महाराज जी की बहुत निकटता प्राप्त हुई। हम उनके बहुत निकट रहे, बहुत साथ रहे, है ना। साथ रहने से स्वभाव की जानकारी हो गई कि इनका स्वभाव कैसा है। तो जैसा भक्त का स्वभाव होना चाहिए, जैसा एक ज्ञानी का स्वभाव होना चाहिए, जैसा एक कर्मयोगी का स्वभाव होना चाहिए, इनफैक्ट मैं कहूँगा जैसा महाराज सागर साष्टांग दंडवत प्रणाम। जैसा भगवान का स्वभाव होता है वैसा ही स्वभाव हमारे महाराज जी का स्वभाव है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को परम पूज्य श्री महाराज जी का सानिध्य प्राप्त है। सानिध्य प्राप्त का क्या मतलब होता है वो अब आपको बतला देता हूँ सार की बात। सानिध्य प्राप्ति का मतलब ये होता है कि उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त है। क्या प्राप्त है? जो मार्ग उन्होंने हमें दिखलाया है या आप लोगों को बतलाया है कि आप लोग गुरुकुल में रहकर इस प्रकार की दिनचर्या अपनाकर
आचार्यों की शरण में रहकर, जैसा आचार्य बतलाते हैं उसका अध्ययन कर कर एक रास्ते पर धीरे धीरे जब आप चलेंगे तो अपने आप में वो सारे गुण आ जाएंगे जो एक भक्त में होने चाहिए, जो एक ज्ञानी में होनी चाहिए, जो एक कर्मयोगी में होने चाहिए। तो चूंकि हमें भगवान महाराज जी का सानिध्य प्राप्त है, उनका मार्गदर्शन प्राप्त है, तो निश्चित रूप से अगर उनके बतलाए हुए पथ पर आप लोग पूरी निष्ठा से चलेंगे, जैसे श्री अर्जुन जी हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के बतलाए हुए रास्ते पर चले। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे एक ही बात कही, माम अनुस्मर युद्ध च। क्या कहे? माम अनुस्मर युद्ध च। तुम प्रतिक्षण मन से और बुद्धि से मेरा स्मरण करते रहो, और तुम क्षत्रिय हो तो अधर्म के खिलाफ लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम युद्ध भी करो। क्या करो? युद्ध भी करो। तो युद्ध करते जाओ, शरीर से युद्ध करो और मन बुद्धि से मेरा स्मरण करते रहो। उन्होंने उन्हें ये रास्ता बतलाया। तो गुरु जो होते हैं वो अपने शिष्य को रास्ता बतलाते हैं जिससे उसका आत्म कल्याण हो, जिससे उसे परम आनंद की प्राप्ति हो। तो आज के दिन हम आपको यही बात कहना चाहेंगे कि सर्वप्रथम आपके मन में ये उल्लास होना चाहिए, ये उत्साह होना चाहिए, आपके मन में ये भावना होनी चाहिए कि भगवान की हम पर अतिशय कृपा है। सबसे पहला आपके मन में ये होना चाहिए। अतिशय कृपा इसलिए है कि आज के इस काल में आपको महाराज जी प्राप्त हुए। महाराज जी के द्वारा आपको गुरुकुल पद्धति से जो अध्ययन होता है, उस अध्ययन को करने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ। जड़खोर गोधाम में रहकर, गौ माता के बीच में रहकर आप लोगों को ऐसा सौभाग्य मिला कि आप लोग वेद का अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। वो निष्ठा अगर आप में रहेगी, ऐसी भावना अगर आप में रहेगी, और आप लोग पूरी निष्ठा के साथ में जो रास्ता आपको बतलाया गया है उस पर आचार्यों के प्रति निष्ठा रखते हुए और विधि पूर्वक अगर आप लोग चलेंगे, विधि पूर्वक आप लोग अध्ययन करते चले जाएंगे, अपने आप समय के साथ साथ धीरे धीरे आपको ऐसा समझ में आ जाएगा कि हमारे स्वभाव में परिवर्तन होते जा रहा है और हमें अनुभव होते जा रहा है। क्या भूख रहती है, रोटी खाते हो तो पेट भर जाता, अनुभव होता कि नहीं होता है? और भूख लगती है तब अनुभव होता कि नहीं होता है? तो हम लोग अंदर से अभी खाली हैं। जैसे जैसे विद्या अंदर जाएगी वैसे वैसे तृप्ति का एहसास अपने आप हो जाएगा। तो मैं आपको ये बतलाऊं कि एक और बात बतला देता हूं कि अनुभव कैसे होगा। जैसे आज मैं कह रहा हूं गुरुजी ऐसे हैं, तो गुरुजी ऐसे की बात कैसे समझ में आती है कि देखो, सबका सार जो है हमारे एक भगवत रसिक जी महाराज हुए, विवेक जी, हमारे पूज्य श्री महाराज जी का एक भजन गाया हुआ है, आप इनको जरूर उसमें सुनाइएगा। इतने गुण जामे सो संत, ये भजन है। तो उस भजन में ये बतलाया गया है कि किसी महापुरुष में ये बात होने से आपको समझ में आएगी कि वो संत हैं या नहीं है। तो हमने वो सारी बात महाराज जी में देख ली। समय का बहुत अभाव है, तो हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप लोग खूब निष्ठा से गुरुकुल पद्धति से खूब पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, सीरियस हो जाइए, ठीक है, और आचार्य के प्रति निष्ठा रखिए और खूब बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। तो आप लोग 12वीं क्लास तक भी खूब पढ़ेंगे और तब तक यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी बन जाएगी। आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया गुरुकुल जो है वो यशोदा धाम के अंदर में हम लोग निर्माण करना शुरू करने जा रहे हैं। वहाँ निर्माण होगा, 6 से 12 तक वहाँ यहाँ पढ़ोगे और 12 के बाद में यूनिवर्सिटी में भी यहीं आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। खूब पढ़ोगे। और आपको बतला दूँ, काशी के अंदर में भी महाराज जी अपना एक गुरुकुल की स्थापना करने जा रहे हैं, तो जगह जगह गुरुकुल बन रहा है और बहुत बढ़िया से सारा काम आगे चलेगा, ठीक है। तो गीता जी का सार क्या रहा? गीता जी का सार यह रहा, गुरु जी के द्वारा बतलाए गए रास्ते पर हम लोगों को चलाए, बस। और मन में एक बात, हम लोगों को सर्वश्रेष्ठ गुरु जी भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहे हैं, बस उनके ऊपर रखो दृष्टि, ठीक है। जय श्री सीताराम। अध्याय है, ठीक है। दूसरे अध्याय के अंदर में आप लोग 54वां श्लोक है हम लोगों का। अर्जुन उवाच, देख लो, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। तो इसके बाद से लेकर और 72वें श्लोक तक जो नित्य प्रतिदिन इसका पाठ करता है, जो नित्य प्रतिदिन इन श्लोकों का पाठ करता है, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी ने साधक संजीवनी में और अन्य जगहों पर कहा है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और भगवान उन्हें बुद्धि योग प्रदान करते हैं। तो जो श्लोक आप पढ़ रहे हो उसकी हिंदी में जरूर पढ़ो। क्या? इसका जो अर्थ है ना, अर्थ के साथ में श्लोक पढ़ना चाहिए।
अर्थ नहीं जानने से वो भावना उत्पन्न नहीं होती है। तो इसमें अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है उसका जीवन हे भगवान कैसा होता है, उसके कैसे लक्षण हैं, वो आप हमें बतलाइए। तो भगवान आगे के श्लोकों के अंदर में बतलाते हैं। जब हम लोग इसका रोज पाठ करते हैं तो धीरे धीरे हमारे मन में भावना आ जाती है कि हमको भी स्थिर बुद्धि भगवान कब बनाएंगे। अपने आप आता मन में ये बात धीरे धीरे मन में आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी, पढ़ते पढ़ते मन में आ जाएगी कि हम ऐसे कब होंगे जैसा भगवान ने कहा है, ऐसे हम कब होंगे, ये आ जाता है। और जब ये आ जाता है तो गीता जी ही कृपा करती हैं। आज महाराज जी ने कहा, मैंने महाराज जी से प्रश्न किया कि आप महाराज जी कह रहे हैं कि भगवत दृष्टि सब जगह बन जाए, बड़ी अच्छी बात है, आप ये मुझे बतलाइए कि भगवत दृष्टि प्राप्त कैसे हो। तो उन्होंने यही कहा, गीता जी जब कृपा कर देंगी क्या तो भगवत दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। तो गीता जी कब कृपा करेंगी, जब गीता जी का साथ रोज बना रहेगा। क्या जैसे कमरे के अंदर में आप चारों जन साथ रहते हो, 4-5 जन, वैसे गीता जी वो साथ रहे। और गीता जी में विशेष जो मैंने आप लोग को श्लोक बतलाए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्वामी श्री रामसुदास जी महाराज जी उन्होंने ये बात कही गीता जी में कि दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक जो रोज नित्य अर्थ सहित पाठ करता है उस पर गीता जी क्या करती हैं, कृपा करने से क्या होगा, भगवत दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। भगवत दृष्टि महाराज जी श्रीमद् भागवत कथा में बार बार बोलते हैं कि हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करते हैं, 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करते हैं, भगवान सामने आते हैं, सामने आकर दर्शन देते हैं, कुछ बातचीत होती है, भगवान चले जाते हैं, तुरंत चले जाते हैं, इतने देर का दर्शन है। और जब भगवत दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो सब जगह हर समय भगवान ही भगवान दिखलाई पड़ते हैं। इससे जबरदस्त दर्शन और कोई दूसरा। और भगवत दृष्टि प्राप्त कब होगी, जब गीता जी की कृपा होगी। अर्थ सहित आप लोग इसका जरूर, हमारे हिसाब से सोते समय में आप लोग गीता जी का एक पुस्तक रखिए, अर्थ वाला जो पुस्तक है, और उसमें अर्थ सहित इसको एक बार खाली पढ़ लिया करो रोज, अच्छा रहेगा। ठीक है जी। अच्छा ये रहेगा हमारे हिसाब से कि इनका श्लोक का पाठ एक संग बैठ के, जैसे 4 जन है ना, एक जन इसके अंदर में श्लोक बोलो, अर्थ बोलो, कि आज एक, कल दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे रोज रोज करोगे तो 10 मिनट शाम के समय में बैठ के कर लोगे तो हो जाएगा, कक्ष में ही एक पुस्तक से ही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा बोला बताओ, फटाफट बताओ। दूसरे अध्याय का 72वें तक, 72वें से होने से ही अध्याय की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, जय श्री सीताराम।
अनपेक्षित पौरुषं मोहारभ्यते कर्म यत्तत्त्वं मुक्त संपूर्णः वादी मृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः सात्विको उच्यते राही कर्मफलप्रेप्सो निर्भयो हिंसात्मको शुचि अर्चनो काम्यः राजसं परिदेवतिनः अयत्नप्राकृतस्तब्धो शत्रुतो विष्णुसः विषादीवेव सुप्रेता कर्ता तामसो उच्यते बुद्धिर्वेदं तदेव गुणतस्त्वेदं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण भक्तेन धनञ्जया प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिरः सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च तययावत्प्रयाणाति बुद्धिः सा वाक्पराजसी अधर्मकर्मणीया मन्यते तथा सर्वार्थान्वितभूतांश्च बुद्धिः सा वाक्तामसी धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया योगेन व्यभिचारिण्या बुद्धिः सा वाक्सात्विकी यया दुर्धर्मकामार्था धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसन्नेन फलाकाङ्क्षी बुद्धिः सा वाक्राजसी या स्वप्नं भयं शोकं या सम्मोहनेव च विमुच्यते तामसी सुखं तुजानेन्द्रियां शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासान्नमते यत्र दुःखान्तं परिगच्छति यत्र देवेषु परिणामे कृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादनं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तत्परिणामं परिणामेषु तत्सुखं राजसं स्मृतं यदत्वेदां बन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थानं तत्कामसमाहितं लब्धस्य ब्रह्मा दिव्येषु वा पुनः सत्त्वं प्रतिनिरुक्तं जले विश्रान्तिनिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियाणां शूद्राणां तदन्तः कर्माणि प्रयुक्तानि स्वभावगुणैः नमस्तपस्तौर्यं चान्तिराजमेन च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजनं शौर्यं तेजो विनिर्वाक्यं विद्ये चाप्यपरायणं दानमीश्वरभावश्च छात्रं कर्मस्वभावजनं कृषितो लक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्मस्वभावजनं कलेजात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजनं स्वे स्वे कर्मण्यनिरतः संसिद्धिं लभते यः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति लक्षणो यथा प्रकृतिभूतानां येन सर्वमिदं ततो स्वकर्मणा तपस्यच्च सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयां स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् स्वनुष्ठिताः स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति निर्विषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि नश्यति सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निर्वापिताः सत्त्वबुद्धिः सर्वत्र विजाम्नाविनस्पृहा नैष्कर्मसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यदा ब्रह्मा तदाप्नोति निबोधने समासेनैव कौन्तेय तिष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो नित्यात्मानं नियम्य च शब्दादीविषयां त्यक्त्वा रागद्वेषौ विनश्य विचित्तसेन्द्रियभाषी यतो वाक्याय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं सम्पाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः सन्नात्मा शोभितवांसते सा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परः भक्त्या मां जानाति यावानक्षामि तत्परः
पुण्यकर्मणां
तस्मै